हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा रही हूँ। देखिए ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2,2 एंड b 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। अब क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए ध्यान से, पहले हम एक ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसका पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए ए पॉइंट है हमारा और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट -2,2 है और बी के कोऑर्डिनेट 2,8 है, ठीक है। अब इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जाता है। जो लाइन डिवाइड कर रही है वो देखते हैं। देखिए ये पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट है। देखिए ध्यान देखिए, हमें इक्वल डिस्टेंस पे ही लेना है, पी क्यू, यहाँ पे आर ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर इक्वल है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा देते हैं, अब हो गया इक्वल, है ना, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि ये भी 1 में डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 में, ये भी 1 में, भी 1 में। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको, हम ऐसा करते हैं ना, इसको अलग अलग करके फाइंड करते हैं, मतलब इसका ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करेंगे और हम फाइंड करते चले जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, फिर से एक लाइन हम बना देते हैं ए बी। हमने ए बी लाइन बनाई, ठीक है। ए है हमारा -2,2 और बी है हमारा 2,8। अब हमें पहले पी पॉइंट फाइंड करना है, हम पी को पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, पी को फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका देखिए ए पी है, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 2 3, ये हमारा पूरा 3 हो गया। इससे हमें अलग अलग करने से ये हो गया ना कि हमें इसका m1 m2 पता चल गया। भाई पहले हम एक एक करके पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, एक साथ तो सारे पॉइंट फाइंड हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए अलग अलग इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसके अलग अलग पॉइंट फाइंड करेंगे। देखिए ये 1 हो गया और ये हमारा 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। भाई ये तो हमें सब पता है, ये x1 y1 x2 y2 है ना, यहाँ लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है और ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई, m1 x2, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, फिर बार बार नहीं लिखते हैं फॉर्मूला, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 है हमारा यहाँ पे 1, ठीक है, ये देखो 1 2 3 m2 निकल आया 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाई x2 है हमारा 2 और m2 है हमारा 3 और x1 है हमारा माइनस का 2, ये हो गया हमारा 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस माइनस -3 2 जा 6 और 3 है 1 4, यानी कि -4 अपॉन 4 यानी कि 1। हमारा क्या कोऑर्डिनेट आ गया निकल के, माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्या होगा हमारा फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 है हमारा 1 और y2 है हमारा 8 प्लस m2 है हमारा 3 और y1 है हमारा 2, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 प्लस 3, तो 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 अपॉन 4, तो हमारा हो गया यहाँ पे 14 अपॉन 4, यानी कि 2 2 जा 4, 2 7 जा, यानी कि 7 अपॉन 2। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई, p के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 7 अपॉन 2, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, और नीचे लिख दिया है। चलो अभी फिर मैं एक बार में सारे आंसर लिख दूंगी यहाँ पे, -1, 7/2, ये हमें p के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। इसी तरीके से हमें q के फाइंड करने हैं, फिर r के फाइंड करने हैं। अब हम q के फाइंड करेंगे तो हम फिर वही काम करेंगे, हम q के लिए ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ। बिना ग्राफ के इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको समझ में भी नहीं आएगा। a b, ठीक है, a के कोऑर्डिनेट है हमारे -2, 2 और b के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, 8
और ये Q पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा 1 + 1 2 था और ये भी 1 + 1 2 था। सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। सेक्शन फॉर्मूला की फॉर्म होती है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है हमारा। तो हम x निकालेंगे कैसे, भाई फॉर्मूला मैंने लिख चुकी हूँ, यहाँ पे हम m1 बस ऐसे लिख ले रहे हैं। यहाँ पे ये m1 है, ये हमारा m2 है, ये x1 y1, ये x2 और ये हमारा y2 है। तो हमारा x क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 और x1 अपॉन का 2 + 2, ठीक है, समझ में आ गया भाई। 2 × 2 भाई m1 x2 m2 - 2 अपॉन 2 + 2, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस का 2 × 2 = 4, ये 2 × 2 = 4, 0/4 यानी कि हमारा आ गया 0। अब y का निकाल लेंगे, y जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा वही m1 2 और y2 8, m2 2 y2 हमारा 2 अपॉन 2 + 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4 और 2 2 4, तो हमारा 16 भाई 2 8 = 16, 2 2 = 4, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 20/4 यानी कि हमारा आ जाएगा 5, यानी कि जो Q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे वो आ गए 0,5, ठीक है। अब हमें निकाले R के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब R के कोऑर्डिनेट के लिए फिर से हम ऐसा करते हैं, ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं जिससे हमें रेशियो सही से पता चल जाएंगे। A है हमारा, ये B पॉइंट है, ठीक है, और -2,2 है, ये हमारा 2,8 है। अब R पॉइंट जो हमारा है वो इस साइड में है, देखिए ध्यान से, ये R हमारा ये है, यानी कि ये 1 है भाई, यहाँ पे देखिए 1 है और ये 1 2 3, ये हमारा 3, यानी कि 3:1 में डिवाइड हो रहा है R पॉइंट हमारा, ठीक है। तो ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया, ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको ध्यान से करते हैं, देखिए कैसे करना है। वही हम x निकालेंगे, x निकालेंगे m1 x2 यानी कि 3 × 2, फिर m2 यानी कि 1 m2 x1 यानी कि माइनस का 2, फिर हमारा हो जाएगा 3 + 1, 3 2 = 6 और प्लस माइनस माइनस का 2 4, यानी कि हमारा हो जाएगा 4/4, 4 1 = 4, यानी कि x वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ऐसे ही यहाँ y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y यानी कि m1 y2 यानी कि 3 × 8, m2 यानी कि 1 y1 × 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 8 = 24, 2 1 = 2 और 3 और 1 कितना होता है 4, यानी कि 26/4, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, 30, मतलब y कितना हो गया 13/2। ये हमारे आ गए R के कोऑर्डिनेट, ठीक है। R के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 1,13/2, ठीक है। मैं एक साथ सारे आंसर लिख दूं, है ना, एक साथ सारे यहाँ ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट बना के एक साथ सारे आंसर लिख दे रही हूँ। जो हमारे P के कोऑर्डिनेट आए हैं वो -1,7/2 आया, ये -1 है, ठीक है, ठीक है। और जो Q के कोऑर्डिनेट आए हैं, Q के कितने आए हैं 0,5 आए हैं, और जो R के कोऑर्डिनेट आए हैं वो 1,13/2 आए हैं। R के कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं 1,13/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने P, Q, R तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, ठीक है। इस तरीके से आप भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगी। ओके, थैंक्स।